목사님이 저한테 그 프로그램을 넣어준 거예요. Pastor Oak Park put that program in my heart. 야, 반드시 역사해. Hey, God will surely work. 신앙하면 가장 문제가 뭔 줄 알아? The problem in spiritual life is 마음에 안 된다는 생각이 왔을 때 when the heart that it's not going to work arises, 반격을 해야 돼. you have to counterattack it. 돼. It's going to work. 하나님이 역사해. God will work. 여러분 마음에 이 프로그램만 들어있으면 If you have this program in your heart, 어떤 문제든 다 풀 수가 있어. no matter what problem you face, you can solve it all. 네. 오늘 말씀은 사무엘하 20장입니다. आज हम दूसरे शमूएल का 20 अध्याय पढ़ेंगे। 네. 사무엘하 20장 14절부터 한번 보겠습니다. 20 अध्याय का 14 वचन से पढ़ेंगे हम। 요압이 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 행하여 아벨과 벳마가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 저를 शेबा 따르더라. सब इजरायली गोत्रों में होके आबेल और बेतमका और बेरियों के देश तक पहुंचा और वे भी इकट्ठा होके उसके पीछे 예, हो 저희가 벳마가 아벨로 가서 세바를 에우고 그 성읍을 향하여 해자 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 तब 성벽을 योआब 쳐서 के जनों ने 뚫고자 उसको बेतमका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने 그 के 성에 लिए 지혜로운 धक्का 여인 लगाने 하나가 लगे। 계쳐 가르되 들을지어다 청컨대 너희는 요압에게 이리로 가까이 오라 내가 तब 내게 एक बुद्धिमान 말하라 स्त्री ने नगर 하노라 में से 한다 पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बात करूं। 요압이 그 여인의 가까이 가니 여인이 가르되 당신이 요압이니까 대답하되 그러하다 여인이 योआब 저에게 उसके 이르되 निकट आया 요정의 तब स्त्री 말을 ने पूछा, क्या तू 들으소서 योआब 대답하되 है? 내가 उसने 그리라. कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उसे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। 여인이 말하여 가로되 옛 사람들이 वह 흔히 कहने 말하는 लगी, 그 아벨에 प्राचीन 가서 काल 물을 में लोग 것이라 하고 कहते थे, 얘기를 끝냈나 आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। 난 이스라엘 화평과 충성된 자 중 하나이거늘 당신이 이스라엘 가운데 어미와 같은 성을 मैं तो माल 멸하고자 मिलाप 하시도다 वाले 어찌하여 और 당신이 विश्वासियों के 여호와의 기업을 इजरायलियों में 삼키고자 से हूँ, 하시나이까 परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? 예, 요압이 대답하여 가로되 결단코 그렇지 아니하다 결단코 그렇지 아니하다 삼키거나 योआब ने 멸하거나 उत्तर देके 하려 कहा, 함이니 यह 아니니 मुझसे दूर हो, दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। 그 일이 그러한 것이 아니라 에브라임 산지 사람 비그레 아들 세바라 하는 자가 손을 들어 왕 다윗을 대적하였나니 너희가 저만 내어주면 내가 이 성읍에서 떠나가리라. 여인이 요압에게 이르되 제 머리를 성벽에서 당신에게 내 던지리라고. जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर छोड़ के चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास 이 फेंक दिया 여인이 그 जाएगा। 지혜로 모든 백성에게 말하며 저희가 비그레의 아들 세바의 머리를 베어 요압에게 던진지라 이에 요압이 나팔을 불매 무리가 흩어져 성읍에서 물러가 각기 तब स्त्री 장막으로 ने 돌아가고 बुद्धिमानी से सब 요압은 लोगों के पास गई। तब 예루살렘으로 उन्होंने बिक्री 돌아와서 के पुत्र 왕에게 शेबा का 나아니라. सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होके अपने अपने डेरे को गए। योआब 네. यरूशलेम के राजा के पास लौट 저는 गया। 91년도에 교도소에서 구원을 받고 나서
이 교도소 안에서 성경 공부를 하면서 마음의 तो 세계를 배웠습니다. 1991 में जब मैं जेल से छूट गया मैंने बाइबल स्टडी शुरू कर दी 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 और 내 पाप की 인생에 वजह से 소망이 मैं 전혀 बहुत 없었는데 तकलीफ में था और मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी 제가 구원을 받고 나서 참된 기쁨을 알게 되고 형편과 상관없이 교도소 안에서 행복하게 살 수 있었습니다. लेकिन जैसे मेरा उद्धार हुआ मुझे सच्चा आनंद मिला और मुझे जेल में ही आशा मिली 그러면서 제 마음에 이 복음 앞에 내 인생 전부를 다 드려도 아깝지 않겠다는 생각이 들었습니다. तो मैंने सोचा कि मेरे जीवन को अगर मैं सुसमाचार के लिए दे दूँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी 그리고 제가 교도소에 출소하고 나서 집으로 안 가고 교회 안에 들어갔고 तो जैसे मैं जेल से छूटा मैं अपने घर नहीं गया लेकिन चर्च में रहने चला गया 교회 안에서 그동안 지금까지 인도를 받고 다스림을 तो अभी 받았습니다. तक मुझे चर्च ने मुझे नियंत्रण में रखा है और मुझे चर्च ही चला रहा है 우리가 저번 시간에도 이렇게 말씀을 나눴던 것처럼 교도소는 우리 마음대로 살 수 있는 곳이 जैसे मैंने 아닙니다. पहले कहा था आपको कि जेल ऐसी जगह नहीं है आपको जैसे चाहिए वहाँ पे आप जी सकते हो 내 जो 마음대로 하고 आपकी 싶은 इच्छा 대로 से 사는 वहाँ 것이 नहीं रह 아니고 सकते 교도 안에 인도를 받고 다스림을 받는 ऐसा 곳인데 जगह है जहाँ पे जो जेल के गार्ड है दास है 그 वो आपको चलाते हैं 교도관의 인도와 다스림 안에 있을 때 마약을 이길 수 있었고 도박을 이길 수 있었고 모든 범죄를 다 이길 수가 तो 있었습니다. जब जेल के दास आपको चलाते हैं आप ड्रग्स पे आप जुए पे और सब बुरी बातों पे जीत सकते हो 내가 교도소 출소하면 이제 교도관이 लेकिन जब मैं 없어지는데 जेल से छूट जाता हूँ कोई जेल के गार्ड्स मेरी जिंदगी 교도소 में 안에 नहीं 있을 है 때 모든 유혹을 이길 수 있었고 내 마음의 행복을 만들 수 있었는데 तो जेल में जब था मेरे शरीर की सब इच्छाओं पे मैं जीत सक रहा था 나가면 교도소 교도관이 लेकिन अगर 없잖아. मैं जेल से छूट गया तो मेरी जिंदगी में कोई जेल के गार्ड नहीं है 사람은 인도를 받고 다스림을 받을 때 인생의 가장 깨끗한 삶을 살고 행복한 삶을 산다는 사실들을 제가 16년 동안 교도소 안에 있으면서 하나님이 그걸 가르쳐 तो 주셨습니다. 16 साल मैं जब जेल में था मैंने सीखा कि जब आपको कोई चलाता है तभी आप एक साफ सुथरा और अच्छा जीवन जी पाते हो 그래서 제가 교도 출소해서 다른 데 안 가고 교회 안에 들어와서 지금까지 인도를 받았는데 तो जैसे मैं चर्च जेल से छूटा मैं कहीं और नहीं गया लेकिन अभी भी मैं चर्च के द्वारा चलाया जा रहा हूँ 교회 안에서 이 마음의 믿음의 세계를 배우면서 제 마음이 너무 행복했습니다. चर्च में रह के मैंने विश्वास की दुनिया सीखी और मैं बहुत खुश हूँ 하루는 하나님의 종께서 저희들이 그렇게 एक 말씀하셨습니다. दिन जो परमेश्वर के सेवक ने हमें सिखाया 여러분 신앙생활하면서 가장 중요한 부분이 한 가지가 있습니다. आत्मिक जीवन हम जब जीते एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है 이거는 정말 중요한 겁니다. ये बहुत महत्वपूर्ण है 여러분 인생을 살면서 절대 듣지 말아야 될 소리가 있습니다. एक चीज आप जब जी रहे हो आपको बिल्कुल नहीं सुननी है 그거는 하나님이 역사하지 वो 않아요. ये बात है कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है 모든 소리는 다 들어도 절대 듣지 말아야 될 소리는 하나님이 역사하지 않는다는 그 소리는 절대 들으면 안 됩니다. आप बहुत चीजें सुन लो लेकिन परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है ये इस बात को कभी नहीं स्वीकार 하나님은 우리를 통해서 반드시 역사하십니다. परमेश्वर सच्ची हमारे द्वारा काम करता है 그 하나님의 종의 음성을 들었습니다. तो मैंने परमेश्वर के सेवक की आवाज को सुना 이제 이런 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 तो 지우십시오. जो भी आपके मन में ऐसे विचार है कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करता उनको 그리고 मिटा 하나님은 दो 우리를 통해서 반드시 역사하신다는 사실을 우리 마음에 믿으면 और अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता 우리 है 인생은 너무 꿈같이 행복한 시간들을 보낼 수가 있습니다. तो आप सच्ची एक बहुत ही आनंदी जीवन जी पाते हो 저는 그때 그 하나님 종의 음성을 듣고 제 마음에 너무 जैसे 행복했습니다. मैंने परमेश्वर के सेवक के वचन को सुना मेरे मन में 그때부터 बहुत 제 आनंद 마음 आया 속에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 지우기 और 시작했어요. परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करता है इन विचारों को मैं मेरे मन से मिटाने लग गया 그래서 하나님이 제 마음을 그때 이후로 이끌어 और 주셨는데 उस वक्त से परमेश्वर मेरे मन को चलाने लगा 하루는 제 마음에 아침에 잠을 자고 일어났는데 और एक दिन जब मैं सुबह उठा 하나님 종께서 옛날에 교화 요원으로 계실 때 교도소
제수사들 위해서 많은 복음을 전해 और 주셨는데 पास्टर पाक जैसे जेल में जो जेल के अधिकारी है उनको जब सिखा रहे थे चीजें, 지금은 교회가 커지고 할 일이 많이 바빠지시면서 교도소에 하나님 종께서 이제 신경을 못 लेकिन 쓰는 जैसे 거예요. हमारा चर्च बहुत काम में व्यस्त हो गया और उनको बहुत काम बढ़ गया तो वो जेल के अधिकारियों को सिखा नहीं 그럼 पाए। 내가 그 교도소 일을 내가 도맡아서 해야 되겠다. तो इन जेल के लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। 어차피 하나님 종이 하셔야 될 일인데 내가 한쪽을 맡아주면 참 좋겠다는 생각이 ये 들었어요. परमेश्वर का काम है, तो मैंने सोचा कि जेल में लोगों को सिखाना ये जिम्मेदारी मैंने 그래서 लेनी 교도소를 चाहिए। 한번 찾아가려고 했는데 तो जब मैं जेल में जाता था 제 마음에 어떤 생각이 들었냐면 मेरे मन में क्या विचार आता था, 내가 교도소 출신인데 हाँ मैं तो एक कैदी था उस जेल में, 교도소에 출소한 재수자가 교도소 들어가서 교육한다는 것은 아주 안 좋아할 तो मुझे 텐데. लगा कि उनके बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि एक कैदी उन कैदियों को सिखा रहा है। 교도소 과연 나를 좋다 할까? क्या उनको पसंद आएगा? 나를 안 좋아할 것 같았습니다. हमें ऐसा लगा कि उनको पसंद नहीं आएगा। 그리고 저는 교도소에서 문짓으로 살았기 때문에 जब मैं जेल में था मैं खुद ऐसा आदमी था 내가 जिन्होंने बहुत 교도소에 परेशानियां 교육하러 खड़ी 간다고 की। 사람들이 웃을 것 तो 같았어요. अगर मैं कहूंगा कि मुझे जाके आपके कैदियों को सिखाना है तो मुझे लगा वो 그게 아예 हंसेंगे। 안 될 거야. 근데 그 생각이 제 마음에 तो 들었는데 इस प्रकार के विचार मेरे मन में बहुत 근데 बार आए, 아니야. लेकिन मैंने कहा नहीं, 하나님 주께서는 절대 듣지 말아야 될 소리가 있다고 लेकिन 했어. परमेश्वर के सेवक ने मुझे एक बात कहा, एक चीज तुझे कभी 하나님이 नहीं स्वीकार 역사하지 करनी, 않는다는 소리를 절대 듣지 말라고 했어. इस आवाज को कभी नहीं सुनना कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेगा। 하나님은 반드시 역사하셔. परमेश्वर जरूर मेरे द्वारा काम करेगा। 그 마음에 드니까 제 마음에 교도소를 방문하고 싶었어요. तो इस मन को लेके मैं जेल में चला गया। 그래서 제일 가까운 교도소 찾아가기 시작했는데 तो हमारे चर्च के सबसे नजदीक जो जेल था मैं वहां चला गया, 그 교도소에서 정문에 들어가지 못하고 쫓겨났어요. लेकिन मुझे तो गेट के अंदर भी जाने की इजाजत नहीं दी, मुझे निकाल दिया। 우리는 이미 교육을 하고 있습니다. उन्होंने कहा कि हम हमारे कैदियों को सिखा रहे 다른 हैं, 강사가 필요가 없습니다. हमें बाहर के कोई आदमी की जरूरत नहीं है। 그래서 들어가보지 못하고 그냥 तो 쫓겨났어요. मुझे जेल के अंदर प्रवेश करने भी नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। 그래서 집에 왔는데 तो जब मैं घर आया 집에 와서 다음 교도소 안 तो घर आके 되겠다. मैं सोच रहा था कि जो जेल में अभी कैदियों को सिखा रहे हैं ये काम नहीं 근데 그 करेगा। 생각이 들었는데 그 다음날 일어났는데 लेकिन जब दूसरे दिन मैं जब उठा सुबह, 아니야 하나님 주께서 분명히 말씀하셨어. परमेश्वर के सेवक ने मुझे कहा है 자, 모든 소리는 들어도 कि हर चीज को तुम सुनना, 절대 듣지 말아야 될 लेकिन 소리가 एक 있습니다. शब्द को कभी नहीं सुनना कि परमेश्वर 하나님이 मेरे 역사하지 द्वारा काम नहीं करेगा। 그 소리는 여러분 절대 듣지 मैं आपसे भी 마세요. कह रहा हूँ इस शब्द को कभी नहीं सुनना। 그러면서 하나님 제 마음에서 하나님 반드시 역사하시겠다는 마음이 들었습니다. तो मैं विश्वास कर सका कि परमेश्वर जरूर मेरे द्वारा काम करेगा। 그래서 또 찾아갔습니다. मैं फिर से गया, 다시 찾아갔는데 또 대화는 그분들하고 대화가 잘 안 돼서 फिर से उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, 다시 쫓겨났습니다. फिर से मुझे निकाल दिया वहां से। 그래서 또 제 마음에 들어와 있는데 तो जैसे मैं आया 집에 안 되겠네. तो मैं सोच रहा था कि नहीं ये काम नहीं तो करेगा। कुछ नहीं ये विचार बोला। फिर से मेरे मन में आया, 아니야. 하나님 우리를 통해서 반드시 역사. परमेश्वर सच्ची काम करेगा मेरे द्वारा। 그때부터 제가 교회에 앉아서 한국에 50개 교도소가 있는데 तो जैसे मैं चर्च में बैठ के सोच रहा था, कोरिया में 50 जेल है। 50개 교도소에 다 전화를 했어요. मैंने कोरिया के सब 50 जेल में सब जगह फोन किया। 그래가지고 일일이 그 교도관 담당들의 교육 담당들의 메일을 따고 तो उन जेल के जो अधिकारी थे उन सब के ईमेल एड्रेस 그래서 제 프로필을 만들어서 다 보내고 मैंने मेरा एक प्रोफाइल बना के उन्हें भेज दिया 다 또 50개 교도소 다시 더 전화를 했습니다. और मैंने फिर से उन सबको फोन किया। 교도관 선생님 제 메일을 받아보셨습니까? तो मैंने उनको फोन करके, साहब आपने मुझे 네, मेरा 못 ईमेल मिला 봤는데요. क्या आपको? उन्होंने कहा नहीं मिला। मैं कहता 한 क्या आप 번만 चेक 확인해 करोगे? 주십시오. 일일이 다 तो 확인했어요. ऐसे करके मैं एक एक सबको फोन करने 그리고 लग गया। 또 계속해 또 전화를 하고 तो जैसे मैं फोन कर रहा था 했는데 한 그 50개 교도소에 약 한 5번씩 전화했을 तो 때 मैंने जैसे इन 50 जेल को 5 बार फोन किया। 딱 한 군데가 연락이 왔습니다. तो एक जगह को मैंने फोन किया था, सॉल में। 가까운 교도소였는데 सॉल में 서울에서 एक बहुत नजदीक में जेल था हमारे, उनको मैंने बहुत बार फोन किया। 저를 한번 들어오라고 했습니다. उन्होंने आखिर में कहा ठीक है आप आओ। 왜냐하면
원래 강사가 있었는데 तो वहाँ पे एक ऐसा लेक्चर हमेशा होता था। 그 강사 갑자기 빵꾸를 냈습니다. तो वो जो आदमी वहाँ हमेशा आता था वो आना 그래서 उसने 제가 बंद कर 땜빵으로 दिया। 그 교도소 तो उसके जगह पे उन्होंने मुझे भेज दिया वहाँ पे उनको 그날 lecture 5시간을 저한테 시간을 줬는데 देने। और उस दिन उस जेल ने मुझे 5 घंटे दिए, 오전에 2시간, 오후에 3시간. सुबह 2 घंटे और दोपहर में 3 घंटे मुझे दिए उन्होंने। 근데 뒤에서 교도관이 그 교육 내용을 और 들었어요. जो जेल के जो अधिकारी थे वो मेरी 끝나고 लेक्चर 나니까 सुन रहे थे। 아, 진짜 강사님 실제적인 얘기 해주니까 너무 तो उसने 좋습니다. कहा कि तुम्हारे लेक्चर में तुम असली चीजों के बारे में बात कर रहे हो इसलिए बहुत अच्छा था, 다음에 한번 또 오시면 좋겠습니다. आप फिर आना। 아, 그래도 됩니까? क्या आप आ सकते हो? 네, 언제든지 오십시오. कभी भी आ जाओ आप। 그래서 이제 그 교도소의 전문 강사가 된 तो 거예요. वहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल लेक्चरर बन गया 그래서 제가 프로필을 다시 만들었습니다. और मैंने मेरा प्रोफाइल फिर से बनाया। 안양 교도소 전문 강사. मैंने लिखा कि मैं एक प्रोफेशनल लेक्चरर हूँ आन्यांग 그 जेल में। 프로필을 만들어 전국 교도 50개 다시 और 뿌렸어요. ये प्रोफाइल बना के मैंने फिर से कोरिया के सब 50 जेल में 그리고 भेज 한 दिया। 달 뒤에 다시 안양 교도소에 들어갔을 때 और 1 महीने के बाद जब मैं उस आन्यांग जेल में गया, 교도관 선생님이 저한테 막 뭐라 했습니다. जेल के अधिकारियों ने चिल्लाया मुझे, 아니 강사님 무슨 일을 저지른 겁니까? आप क्या करते हो? 무슨 일이 있었습니까? कुछ हो रहा है क्या? 아니 도대체 내가 강사님 때문에 업무가 마비가 돼서 일을 할 수가 없습니다. तुम्हारी वजह से मैं मेरा बिल्कुल काम नहीं कर पाया। 그게 무슨 소리입니까? मैंने बोला इसका क्या मतलब है? 아니 전국 교도소에 다 나한테 전화 와가지고 कोरिया के सब जेल सब मुझे फोन कर रहे हैं 그 김기성 강사라고 있냐고 और वो पूछ रहे आपके यहाँ पे किम गीसंग लेक्चरर 그 है 사람이 क्या? 누구냐고 कौन है ये? 그 교도소 전문 강사 맞냐고 क्या ये प्रोफेशनल लेक्चरर है आपके 이렇게 जेल में? 계속 전화 और 왔어요. ये हर रोज मुझे फोन कर रहे हैं। 그래서 제가 그분들에게 좋게 얘기를 했습니다. तो मैंने उससे एकदम प्यार से कहा 나는 모른다. मुझे नहीं पता 우리 교도소는 그 강사가 너무 좋아서 쓰고 있다. कि हमारा जेल उनको अभी लेक्चरर रख रहे हैं क्योंकि वो बहुत 너희들이 अच्छी 쓰려면 तरह 쓰고 इस्तेमाल कर 말라면 रहे हैं। 말아라. तो उन्होंने कहा कि ठीक है जब आपके लेक्चर हो जाए उनको 그러면서 हमारे पास 순식간에 भेजना। 그때 그 교도관 선생님이 얘기를 잘해 주셔가지고 तो वो जो जेल के अधिकारियों ने बहुत अच्छी तरह से 한 बात की मेरे बारे 15군데 में। 교도소 길이 열린 거예요. मेरे लिए 50 जेल के द्वार खुल गए। 그래서 굉장히 이제 바빠진 거죠. तो मैं अभी बहुत व्यस्त हो गया हूँ। 한 15군데 교도소에 교육을 하고 있을 때 जब 50 जेलों में उनको हम सिखा रहे थे, 한 번은 그 하나님 종께서 저한테 전화 एक 주셨어요. दिन परमेश्वर के सेवक ने मुझे फोन किया। उन्होंने पूछा 아, 너 어디 가는 거야? तुम कहाँ जा रहे हो? 예, 저는 지금 목포 교도소 가고 있습니다. मैंने कहा मैं मोकपो जेल में जा रहा हूँ। 아, 그래? कहा सच्ची? 그때가 새벽 5시였습니다. ये सुबह शायद 5 बजे की बात थी। 그러면서 내 얘기 잘 들어라. उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो। 네, 목사님. मैंने कहा जी पास्टर, 올해 안에 한국 교도소를 다 इस 해야 साल में कोरिया के सारे जेल को आपको खत्म करना है, 그리고 내년부터는 전 세계 교도소를 다 해요. क्योंकि अगले साल से तुम दुनिया में जो सारे जेल है वहां पे काम शुरू 그럼 करोगे। 한국 교도소 갈 때 너 혼자 가지 말고 두세 사람 데리고 가야 돼. तो जब आप कोरिया के जेल में जा रहे हो अकेले नहीं जाना, किसी और को तो लेके कैसे जाके 일꾼들을 उनको तुम्हारे 키워라. काम को सिखाना। 그래서 한국 교도소를 맡기고 और उन्होंने कोरिया के सारे जेल की जिम्मेदारी दी 나는 और 전 मुझे कहा 세계 कि अभी 교도소를 तुम 다 해. दुनिया भर के जेल की जिम्मेदारी 그리고 लोगे। 영화를 찍어라. तुम्हारे जीवन के बारे में एक 그리고 책을 एक 만들어. पिक्चर मूवी बनाना 그 교도소를 네가 운영을 해. और एक किताब लिखना 갱생 보호소를 해라. और इन सब जेल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। 주무이. तो उन्होंने मुझे बहुत सारे काम देके बहुत सारी चीजें बताई। 근데 제 마음속에 그 하나님 종의 음성을 तो जैसे 들으면서 मैं परमेश्वर के सेवक का आवाज सुन रहा था, 아니 내가 어떻게 전 세계 교도소를 다 해? तो मैं पूरी दुनिया भर के जेल में कैसे जाके प्रचार करूंगा? 아니 내가 나한테 죽으라는 거 사는 거야. क्या मुझे मरने को कह रहा है ये? 지금 한국 교도소 10군데 넘는데 그것도 뭐 소화가 안 돼가지고 지금 힘든데 मुझे कोरिया के 50 जेल को संभालने को नहीं हो रहा। 내가 올해 안에 한국 교도 다 하고 전 세계 교도 इस साल में कोरिया के सब जेल को कैसे खत्म करूंगा और अगले साल से मैं दुनिया भर में कैसे 제 जाके 마음에 जेल में 너무 मिलूं सबसे। 답답했어. तो मुझे बहुत ऐसा बहुत 그때 बहुत 우리 परेशानी 목사님 हुई 눈치를 보게 되고 और लेकिन मुझे उनसे बात करने को डर लग रहा था फिर 하나님 से, 종께 가는 게 두려워지기 시작. क्योंकि इतना सारा काम मुझे मिल रहा था 가면은 또 और 기하급수적인 जो 일들이 चीजें बिल्कुल 쏟아지고 नामुमकिन है मुझे ऐसी कामें करनी थी 감당할 수 और 없는 मुझे 일들이 इनको 벌어집니다. बिल्कुल नहीं करना था 그냥 만나고 싶지가 않았어. और मुझे उनसे नहीं मिलना था 피하고 싶었어. और मैं उन्हें टाल 근데 रहा 어느 था। 날 लेकिन एक दिन 법무부에서 연락이 온 거예요.
जो कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उन्होंने फ़ोन किया हमें। 저한테 몇 월 며칠 날 법무부 연수원에 올 수 있냐고. उन्होंने कहा कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उनको आप लेक्चर देने कब आ सकते हो। 아니 왜 मैंने 그랬습니까? पूछा क्या हुआ। 법무부 연수원에서 전국 교도관들 워크숍이 있는데 तो जब वो पूरी जो सरकार के अधिकारी को सिखाते हैं वहाँ पे एक वर्कशॉप होता है 그때 강사님도 한번 जेल के अधिकारी 참석하시면 के लिए। तो उन्होंने 좋겠습니다. कहा कि यहाँ पे आके आप 그래요? लेक्चर देना। 당연히 मैंने 가야죠. कहा बिल्कुल आऊँगा मैं। 그래서 제가 명함을 약 한 50장 정도 가져갔습니다. तो मैं ऐसे 50 मेरे विजिटिंग कार्ड्स ले गया मैं। 그래가지고 법무부 연수원을 तो 가게 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इस सेमिनार में मैं गया वहाँ लेक्चर देने के लिए। 전국 교도소 교도관 교육 담당 교도관들이 워크숍이 있었습니다. और वहाँ पे जो जेल के सब अधिकारी थे वहाँ पे आके वो सीख रहे थे। 그래 그날 이제 오전 행사가 끝나고 सुबह के सत्र के बाद 마지막으로 사회자가 나와가지고 आखिरी सत्र में जो होस्ट था वो बाहर आया 혹시 여러분 중에 하고 싶은 얘기가 있습니까? और उसने पूछा आप में से किसी को कुछ कहना है क्या। 저한테 기회가 와서 제가 벌떡 일어섰습니다. तो ये अच्छा मौका था तो मैं खड़ा हो गया। 그래서 제가 달려 나가서 마이크를 잡았습니다. मैं आगे जाके मैंने माइक लिया। 제가 왜 내가 교도소를 가게 됐는지 मैं जेल में क्यों गया मैंने बताया वहाँ पे। 그리고 교도소에서 어떤 생활을 했는지 मैं जेल में किस तरह का जीवन जी रहा था मैंने बताया। 그리고 저는 교도 나와서 어떻게 사회 적응을 하게 됐는지 और जैसे मैं जेल से बाहर आया मैं हमारे इस जग में कैसे 쭉 मैं 얘기를 했습니다. जी पाया एक 그리고 करके 이제 मैं सबको 점심시간에 बता रहा था। और दोपहर का खाने का वक्त हो 점심 गया। 시간에 뷔페에 और जैसे हम 들어갔는데 खाने के लिए चले गए दोपहर को 전국 교도관들이 저한테 다 왔습니다. सारे जेल के अधिकारी मेरे पास आए 그 명함을 듣고 और सब अपना विजिटिंग कार्ड लेके मेरे पास आए। 강사님 오늘 교육 내용을 들었습니다. उन्होंने कहा कि जो आपने आज बताया हमने सुना। 저희 교도소에는 강사님 같은 경우 교육이 हमारे 필요합니다. जेल में हमें आपके तरह का लोग ही चाहिए जो लेक्चर 우리 दे। 교도소 꼭 한번 와줬으면 좋겠습니다. क्या आप हमारे जेल में आ सकते हो। 그러면 저한테 명함을 줬는데 और मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया और वो 그날 उन्होंने अपना 명함을 विजिटिंग कार्ड मुझे दिया 30장 이상을 받은 और 거예요. लगभग 30 लोगों ने मेरा कार्ड लिया। 그때 점심 식사가 끝나고 제가 법무부 연수원을 나오면서 तो जैसे दोपहर का खाने का समय हो गया जिसमें बाहर आया वहां से 제가 한편으로는 너무너무 감격스럽고 행복했지만 तो एक तरह से मेरे मन में बहुत आनंद था 한편으로는 너무너무 부끄러웠습니다. और दूसरी जगह पे मुझे बहुत ऐसा अजीब लग रहा था। शर्म आ रही थी। 하나님 내가 너무 그동안 교회 안에서 악하게 살았습니다. मैं सच्ची अभी तक चर्च में एक दुष्ट जीवन जी रहा था। 왜냐하면 나는 교회 안에서 종의 음성을 들을 때 जब मैंने परमेश्वर के दास की बात सुनी 내가 할 수 있는 얘기를 들으면 제 마음에서 जब मैं 감사했지만 कोई जो चीज मुमकिन है वो करता था मुझे बहुत आनंद 나한테 होता था। 불가능한 얘기 요구를 했을 때는 굉장히 저는 लेकिन जब 부담스럽고 मुझे कोई नामुमकिन चीजें कहने को कहता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता 내 था। 능력의 10배, 100배 일들이 왔을 때 아예 저는 들은 तो 적도 안 अगर 했어요. मेरी जो क्षमता है उससे 100 गुना ज्यादा काम करना है मैं बिल्कुल नहीं करता था। 왜냐하면 저는 할 수 없다고 생각해요. मैं कहता था कि ये मुझे नहीं आएगा। 근데 저는 목사님이 전 세계 교도소를 다 해라. लेकिन पास्टर ने कहा इस दुनिया के सारे जेल में जाके तुम ये सिखाओ। 올해 안에 한국 교도소를 다 해라 했어요. इस साल में कोरिया की जेल को खत्म करना। When he 저는 said 그것 that, 때문에 고민하고 और 있었어요. मैं इस बात के बारे में सोच रहा था 내가 어떻게 올해 안에 한국 मैं 교도소 इस 다 साल में 해? कोरिया के सारे जेल में जाके कैसे प्रचार 그 करूं। 15군데 교도소 내가 지금 벅차서 할 수가 없는데 ये 50 जेल कोरिया के मुझे इनको भी संभालना नहीं आ रहा है। 이것도 일이 너무 많은데 ये कितना काम है। 내가 어떻게 50개 교도 다 하지? मैं पूरे 50 जेल कोरिया के जो है उनको कैसे 근데 मैं 그날 खत्म करूं। 법무부 연수원에 나왔을 때 लेकिन जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के उस 전국 सेमिनार से बाहर 교도관들이 आया, 저를 초청을 하면서 전국 교도소에서 일할 수 있는 길이 열린 거예요. तो जेल के अधिकारियों ने मुझे आमंत्रण दिया और कोरिया के सारे जेल में मैं काम कर पाया। 그러면서 그때 내 마음의 신앙의 방향을 하나님이 바꿔주셨습니다. और उस वक्त परमेश्वर ने मेरे आत्मिक जीवन का मार्ग बदल दिया। 하나님의 종이 나한테 말씀하셨어요. जब परमेश्वर के सेवक ने मुझसे कुछ कहा 그 전국 교도소 다 할 수 있는 모든 길들을 준비해 놓으시고 그렇게 परमेश्वर 말씀하시고 के दास को पता था कि कोरिया की जेल में काम करने के लिए मेरे लिए सारी चीजें तैयार की है 그날 परमेश्वर ने। 법무부 연수원에 갔다 왔는데 모든 길이 열려버린 거예요. तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का सेमिनार होने के बाद जैसे मैं वापस आया 하나님은 나를 위해 모든 길을 준비했다는 मैं 사실을 इसका 알게 आविष्कार 됐어요. कर पाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए सारे मार्ग खोल दिए 그리고 हैं। 한 번은 제가 교도소에 तो जब 들어갔는데 मैं जेल में गया
교도관이 저한테 그랬습니다. जेल के अधिकारी ने मुझसे कहा, 아, 강사님 왜 혼자 오셨습니까? आप अकेले कैसे आए? 아, 지금까지 내가 혼자 왔지 언제 둘이 왔습니까? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं तो हमेशा अकेले ही आता हूँ। 둘이 오자고 해도 사정을 해도 안 된다고 했지 않습니까? मैंने आपको कहा था कि मैं किसी को लेकर, लेकिन आपने तो मना किया था। 아, 그때는 그랬고요. मैंने ऐसे कहा उस दास गार्ड को, 어제 법무부에서 공문이 왔는데요. लेकिन उसने कहा गार्ड ने मुझे कि कल से एक हमें अभी लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से कि अभी नियम बदल गया है। 이제는 두세 명씩 들어와서 강의를 해도 좋다고 तो 공문이 जो नया 왔습니다. नियम ऐसा आया था कि अभी जेल में जाने के लिए 2 या 3 लोग भी आ सकते हैं। 앞으로 오실 때 पहले नियम ऐसा था कि सिर्फ एक आदमी को अंदर जाना अलाउड था। 그때 또 저는 충격을 받았습니다. ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य 너 हुआ, 혼자 가지 말고 두세 명씩 같이 가라 क्योंकि 했을 때 पास्टर ने मुझे यही कहा था कि जब तू जेल में जाएगा अकेले नहीं जाना, 2-3 लोगों को लेके जाना और 교도소는 उनको सिखाना। 그냥 일반 집을 들어가는 굉장히 절차가 복잡하고 जेल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप किसी घर पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत नियम होते हैं। 몇 차례 내가 같이 가려고 मैंने 시도해봤는데 बहुत बार कोशिश की थी कि मैं किसी और को लेके जाऊं, लेकिन उन्होंने 안 कभी 되는데. इसकी अनुमति नहीं दी। 그날 목사님이 얘기하시고 나서 다음날 교도 जब पास्टर 들어갔는데 ने जब ये कहा और अगली दिन जब मैं जेल में गया, 법이 바뀌어 있네. जेल के नियम बदल गए थे। 야, 하나님의 종이 그렇게 अगर 말씀하시면 परमेश्वर का सेवक मुझसे कुछ कह रहा है, 하나님이 법을 바꿔서라도 그 일들을 이루어 가시는구나. परमेश्वर ने मेरे लिए नियम भी बदल के सब कुछ पूरा किया है। 하나님의 종이 나한테 तो 말씀하실 उस दिन 때 के बाद जब भी परमेश्वर का सेवक मुझसे कुछ कहता था, 내 능력의 100배, 200배, 300배 일을 나한테 맡겨도 हालांकि पास्टर मुझे ऐसे काम देते हैं जो मेरी क्षमता के 100% 그때부터 ज्यादा, 전혀 두렵지 फिर भी मैं 않았어요. उनका करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 왜냐하면 कहा, 하나님 저한테 가르쳐줬고 अगर परमेश्वर का दास उससे कह रहा है, 하나님 종이 나한테 말씀하시면 가보니까 모든 길이 열려져 있었어요. जब मैं वहां पे गया मेरे लिए सारे मार्ग खुल गए थे। 하나님의 종은 모든 길들이 준비되어 있는 것들을 나한테 얘기하신 거였어요. तो परमेश्वर के दास जब भी कुछ कहता है वो पहले ही सारी चीजें पूरी हो गई है। 500배 일을 나한테 맡겨도 हालांकि मुझे वो 500 गुना काम देते हैं, 그래 가보자. फिर भी मैं कहता था चलो हम करेंगे। 또 말걸을 옮기면 अगर मैं मेरे पैर बस आगे रखूं, मेरा 하나님이 पैर, 500배 능력으로 일할 수 있는 길들이 열리기 시작합니다. और अगर मुझे 500 गुना काम करना है, उसके लिए भी मार्ग खुल जाएगा। 사람이 한 가지 일을 시작하면 अगर एक आदमी एक बात सीख ले 한 가지 일할 만한 능력밖에 하나님 안 주지 않습니다. कि परमेश्वर आपको सारी क्षमता देता है, 근데 10가지 일을 시작하면 तो अगर आप 10 काम करोगे 10가지 일할 만한 तो 능력, आपको 10 काम करने की क्षमता भी देगा परमेश्वर। 100가지 일을 하면 अगर आप 100 काम करोगे, 100가지 일할 만한 능력을 परमेश्वर आपको ऐसी क्षमता देगी कि आप 100 के 100 काम कर 500, पाओगे। 내 능력이 500배 일을 और 시작하면 अगर आप आपकी क्षमता से 500 गुना ज्यादा काम 500배 शुरू करते 일할 수 हो, 있는 능력을 하나님 주십니다. परमेश्वर आपको वो करने की भी क्षमता देगा। 그 사실들을 하나님 그때 법무부 연수원 갔다 오면서 그걸 하나님 और 보여주시고 मैं ये सब चीजों का आविष्कार पर करा जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के वो सेशन से वापस आया। 그냥 그 전에 제가 제 한계 안에서 살았는데 अभी तक मैं अपने मर्यादा के अंदर जी रहा था। 나한테 하라고 한 일만 내가 할 수 있는 मैं 일만 했거든. जितना मुझे कहा जाए मैं उतनी ही काम करता था, 그 내가 할 수 없는 불가능한 일 나한테 얘기했을 때 시험 들고 लेकिन जब वो कुछ असंभव चीजें मांगते थे, 마음이 मैं 다치고 मन बंद करके मुझे बहुत बुरा 나한테 लगता था। 어떻게 하라는 거야. ये मुझे ऐसा क्यों कहने को कह रहे हैं? 신경이려고 화가 나고 그랬는데 मुझे बहुत गुस्सा आता था। 그때부터 하나님이 방향들을 바꿔주셨는데 और उस दिन से परमेश्वर ने मेरा मार्ग बदल गया। 그때 제 마음에 확신이 왔습니다. और एक बात मेरे मन में 아, 이렇게 दृढ़ता से 일을 आ 한다면? गई कि अगर मैं ऐसे काम 제가 करूंगा, 법무부 연수원 들어가는데 전국 교도 다 할 수 있는 길이 열려버린 거예요. और जैसे मैं ट्रेनिंग चालू की, मैंने सारे जेल के द्वार खुल गए। 그럼 이렇게 일을 한다면 전 세계 교도 일할 अगर मैं 다 ऐसे ही 수 있다. काम करूंगा तो दुनिया भर में ऐसे मार्ग खुलेंगे। तो ये विचार मेरे 그래서 मन 그 में आया। 생각이 들었던 거예요. 그래서 그날 그때부터 저는 전 세계 교도소 일을 하려고 계획을 세웠는데 और फिर मैं योजना करने लग गया मैं पूरी दुनिया भर में ये काम कैसे करूंगा। 제일 처음에 월드 तो 캠프였어요. पहले था जो हम वर्ल्ड कैंप करते हैं, वहां से शुरुआत की 그 मैंने। 월드 캠프 안에서 교정청장 तो मैंने 포럼을 सोचा कि हम 해야겠다. वर्ल्ड कैंप में ये पुलिस और जो जेल के अधिकारियों का फोरम वो 그래서 करेंगे हम। 교정청장 तो उसको 포럼을 पुलिस और 하려고 करेक्शनल फोरम करते कहते हैं हम। 이제 이 포럼 तो 때 उसका जो पहला फोरम हमने जब किया था, 4개국에서 왔는데 4 देश के जेल के अधिकारी आए। 케냐, 보츠와나, 스와질랜드, 레소토 이렇게 4개국에서 4 교정청장들이 देश के 오셨는데 आए, केन्या, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, लेसोतो, इन 4 देश के जेल के 그때 अधिकारी आए। 이제 케냐의 교정청장님이 और 오셨어요. उस वक्त केन्या के जनरल कमिश्नर भी आए हमारे प्रोग्राम के लिए। 그 교정청장님이 교정청장 포럼에 참석을 하셨는데
और उन्होंने इस फोरम में हिस्सा लिया। 그분이 첫날 저희들에게 질문을 했습니다. पहले दिन उन्होंने हमें एक सवाल पूछा। 제가 어떤 질문을 하셨냐면 क्या पूछा? 지금 저는 교정청장으로 있는데 अभी मैं कमिश्नर जनरल हूँ, 굉장히 마음이 어렵습니다. लेकिन केनिया में ये काम करते वक्त मेरा मन बहुत मुश्किल 왜냐면 है। 그 나라의 교정청장이면 굉장히 그 파워가 있거든. 거의 장관급이거든. अगर आप कमिश्नर जनरल हो तो आपके हाथ में बहुत सारी शक्ति है, एक मंत्री की तरह। 그 장관 바로 밑인데, 장관 밑인데 उनका जो स्तर है एक मिनिस्टर के नीचे है, 굉장히 파워가 있어요. उनके हाथ में बहुत शक्ति है। 근데 문제는 이제 그분이 뭐라고 고민을 얘기했냐면, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने हमसे क्या कहा? 자, 우리 케냐에 아주 수용생활 잘하는 모범수가 있었습니다. तो उन्होंने कहा कि एक कैदी था, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे से काम करता था। 그분은 종신형을 받은 무기수였는데, और उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। 그분이 교도소 안에서 너무너무 수용생활 잘하는. तो जेल में वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बर्ताव था उसका। 모든 사람 저 사람 변했다고 확신했대. और हम सबको लगा कि ये आदमी बिल्कुल बदल गया है। 이 사람은 그냥 가출용 내보는 절대 앞으로 범죄하지 않는다. तो हम सब ने सोचा अगर इसको हम छोड़ देंगे ये बिल्कुल गुनाह नहीं 그래서 करेगा। 이 사람을 가출옥을 तो 내보내요. उन्होंने निर्णय लिया कि उसको जेल से छोड़ देते, उसे बाहर भेज देते हैं। 전국 교도소에서 가장 모범수를 수용생활 잘하는 사람. पूरे देश में सब जेल में सबसे अच्छा आदमी ये था, इसका बर्ताव। 이 사람을 가출옥을 내보내는데 तो इसे जब बाहर भेज दिया, 나간 지 8일 만에 एक हफ्ते के अंदर जैसे वो जेल से छूटा, 8명을 죽여버려요. उसने 8 लोगों का खून किया 그래가지고 잠재 그렸어. और वो गायब हो गया। 아직도 못 잡았다. हम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रहे। 그래가지고 너무 이 사람이 तो 힘들어하는 거예요. इस विषय को लेके वो 이제 बहुत 누구를 परेशान 믿어야 थे। 돼? तो वो कह रहे थे कि अब हम किस पे विश्वास करें। 그래서 제가 교정청장님에게 말씀을 드렸어요. तो मैंने कमिश्नर जनरल से कहा, 청장님 속았습니다. कमिश्नर जनरल आपको फंसाया गया है, 사람 변한 거 아닙니다. मनुष्य बदल नहीं सकता। 교도소에 있을 때 다 착하게 살죠. जेल के अंदर हर आदमी अच्छा जीवन जीता है। 교도소 마약 못 하잖아요. 마약 없으니까 못 해요. वहाँ ड्रग्स नहीं है तो ड्रग्स नहीं ले सकते, 강도짓 안 해요. चोरी नहीं कर सकते, 교도소 도둑질 안 씁니다. हाँ कोई गुनाह नहीं कर सकते, 왜냐면 교도소 안에 도둑질 할 수 있는 시스템이 없기 때문에 그렇습니다. क्योंकि वहाँ पे मौका ही नहीं है ये चीजें 그래서 करने का। 많은 사람들이 착각을 बहुत 합니다. लोग को इस बात की गलतफहमी होती 교도소 है। 안에 도둑질 안 하고 마약 안 하니까 जेल में रह के उन्होंने जुआ नहीं खेला, ड्रग्स नहीं किया, 자기들 변했다고 착각을 일으킵니다. तो उन्हें क्या लगता है कि अरे हम तो बदल गए अभी, 그렇지만 변하지 않습니다. पर लेकिन वो नहीं बदलते, 변한 거 아닙니다. वो नहीं बदलते। 저는 2003년도에 출소했을 때 그거 하나 정확하게 하나님 가르쳐 주셨습니다. तब जब मैं 2003 साल में जो छोड़ दिया, ये बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई। 아, 내가 내 자신을 मैं अपने 다스릴 수 आप को नियंत्रण में नहीं रख सकता, मैं अपने जीवन को नहीं चला सकता। 그렇지만 나는 교도소에 있을 때 모든 범죄를 이길 수 있었어. जेल में मैं सब गुनाहों के ऊपर जीत पाया। 마약 안 하고 도박 안 할 수 있었어. मैंने जुआ नहीं खेला, मैंने ड्रग्स नहीं किए। 그럼 내가 변했기 때문이냐? क्या मैं बदल गया था इसके लिए? 그게 아니고 बिल्कुल नहीं। 교도소 안에 있으니까 교도관 때문이야. मैं जेल में था, जेल में जो गार्ड्स है उनकी वजह से मैंने ऐसा जीवन जिया, 그러니까 저는 모든 범죄를 이길 수 있었어. और इस तरह से मैंने सारे पापों को हरा दिया। 내가 변했기 때문에 이긴 게 아니야. मैं बदल गया इसलिए नहीं, 하나님 그걸 정확하게 가르쳐 주면 परमेश्वर ने मुझे ये बात सटीकता से सिखाई। 2003년도에 출소했을 तो 때 2003 में जब मुझे जेल से छोड़ दिया गया, 저는 교도소의 담장과 울타리를 마음에 가지고 나왔어. तो जेल की दीवारें, जेल की जो जालियां है वो मेरे मन में मैं लेके आ गया। 몸이 밖에 나왔지만 हालांकि मेरा शरीर जेल के बाहर था, 교도소의 담장과 울타리를 가지고 나왔어. जो जेल की दीवारें है वो मेरे मन में मैं बाहर लेके आ गया, 왜냐면 이게 내 생명줄이었기 때문에. क्योंकि यही मेरे जीवन को चलाएंगे। 그게 교회라는 울타리로는 전 다시 들어왔습니다. और मैं चर्च के दीवारों के अंदर आ गया। 제가 청장님 그렇게 얘기했을 때 तो जब ये कमिश्नर जनरल ने ये बात सुनी, 청장님이 저한테 케냐에 오라고 했습니다. उन्होंने कहा कि आप केन्या आओ। 케냐에 제가 한번 들어갔는데 तो मैं केन्या गया, 그 교장청장님이 저한테 뭐라고 얘기를 했냐면 और कमिश्नर जनरल ने मुझसे क्या कहा। 한국에 가서 이 교육 내용을 다 들었습니다. जब मैं कोरिया गया, मैंने इन सब ऐसे लेक्चर्स को सुना 너무 좋은 프로그램이었습니다. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। 이제 케냐에 119개 교도소가 있는데 केन्या में 119 जेल है,
당신들이 무슨 일을 다 할 수 있도록 내가 길을 열어주겠다. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है मैं आपके लिए सब कुछ मार्ग खोल दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, 그게 뭐냐면 목사를 많이 만들어 주십시오. वो था पास्टर्स बनाने के लिए। 당신들 같은 उन्होंने 목사를 कहा कि तुम 많이 जेल में 만들어. जाके सबको आपकी तरह पास्टर बनाओ। 아 그래요. मैंने कहा सच्ची? 그래서 그때 그럼 신학교를 तो मैंने कहा 하겠습니다. ठीक है, फिर मैं जेल में मिशनरी स्कूल चालू करूंगा। 신학교를 해야 목사가 많이 탄생하죠. अगर मैंने जेल में मिशनरी स्कूल खोले तो वहां से बहुत पास्टर्स बाहर आएंगे। 저도 신학교를 하려고 मैंने 한 खुद 게 아니고 बिल्कुल कोशिश नहीं की इसके लिए। 청장님이 그렇게 얘기하셔가지고 그 목사를 만들 수 있는 방법이 교도소 신학교. तो कमिश्नर ने कहा कि अगर वो पास्टर बनाने हैं तो आपको मिशनरी स्कूल खोलनी ही है। 그 교도소에서 신학교를 시작을 한 तो 거예요. इस तरह से जेल में मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की। 그래가지고 이래 신학교 졸업식이 있었는데 तो जब पहला सेरेमनी था मिशनरी स्कूल खोलने की, 졸업식 날 그때 케냐에 있는 유지들을 다 초청했고 तो इस सेरेमनी में हमने सबको निमंत्रण दिया 케냐에 있는 모든 언론사가 취재가 돌았어요. और सारे जो मीडिया स्टेशंस थे, न्यूज़पेपर सब आए थे। 그래서 교도소 졸업식 날 가족들도 다 돌았어요. और जो जेल के कैदियों के जो परिवार थे वो भी आए थे। 그래서 목사 거기서 네 명의 목사 और 안수식 वहाँ पे 4 पास्टर्स का हमने उनको पास्टर बनाया। 너무너무 감격스러워. तो सबको बहुत पसंद आया। 그때 오셨던 최고 국회의원이 계셨는데 तो एक बहुत बड़ा अधिकारी जेल का वहाँ पे आया था 그분이 너무너무 감격스러워하면서 और उन्होंने जब ये देखा उनको इतना अच्छा लगा 눈물을 글썽글썽하는 거예요. और कि उनकी आंखों में आंसू आ गए 그러면 제 손을 꼭 잡으면서 और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। 이거 उन्होंने कहा कि ये चीज 대통령 아시죠? हमारे राष्ट्रपति को पता होनी चाहिए। 내가 대통령께 이거 보고하고 इस 싶어. बात को मैं केन्या के राष्ट्रपति को बताऊंगा। 그렇게 저한테 약속을 했습니다. उन्होंने मुझे वचन दिया। 그래 그분이 가셔가지고 대통령 तो 궁에 वहाँ पे 보고를 जो 했고 राजा का महल जहाँ पे रहते राष्ट्र वहाँ पे गए, उन्होंने बताया 그 उनको। 다음 주에 대통령이 발행하는 데일리 신문에 양쪽 양면 대서특필로 교도소 신학교 졸업식 나왔습니다. तो मिशनरी स्कूल का जो सेरेमनी किया जहाँ पे हमने पास्टर्स का अभिषेक किया, ये पेपर में भी आ गई 그리고 목사 안수 받은 사람들 और ये 간증이 बहुत 다 बड़ी 쓰고. बात बन गई और इन सब पास्टर्स की गवाही भी वहाँ पे लिखी थी न्यूज़पेपर में। 그때 최고 국회의원을 그때 알게 된 거예요. 교도 졸업식 때. तो जब मैंने उस सेरेमनी में जो सबसे बड़ा अधिकारी है मैं उसको मिल पाया। 그래 그분이 누구를 소개시냐면 이 교도소에만 이 교육을 받아야 되는 게 아니다. तो उसने कहा कि जेल में ही इस एजुकेशन को आप मत सिखाओ, 이 교육은 케냐에 있는 모든 전 국민이 다 받아야 पूरी 돼. दुनिया में केन्या के सारे लोगों को भी ये सीख मिलनी चाहिए। 그래가지고 이분이 누구를 소개시켜 줬냐면 तो उन्होंने मुझे एक आदमी से मिलाया 케냐의 그 모든 공무원의 케냐 정부의 핵심인 공무원들 जो सरकारी अधिकारी है उनके प्रमुख को मुझे 공무원 मिलाया। 총회장을 소개시켜 줬어요. जो सरकारी अधिकारियों के जो प्रमुख थे उनसे उन्होंने मुझे मिलाया। 그래서 공무원 총회장이 저희를 케냐의 공무원들 교육하려고 저희들 उन्होंने मुझे 추천했어요. आमंत्रण दिया क्योंकि वो चाहते थे कि केन्या के सब सरकारी अधिकारियों को मैं ये चीजें 케냐의 전 सिखाऊं, हमारा 공무원들이 एजुकेशन। 3천 명이 모이 스타디움에서 모였는데 तो वहाँ पे 3000 सरकारी अधिकारी वहाँ पे आए 저를 그때 강사로 초청을 और 했어요. वहाँ पे उन्होंने मुझे लेक्चरर करके आमंत्रण दिया 그래서 거기 초청해서 제가 1시간 정도 제가 마인드 교육을 और वहाँ पे 했는데 मैंने 1 घंटा माइंड एजुकेशन किया। 그때 세계 처음으로 케냐의 공무원 회장이 마인드 교육을 1시간 और 들었어요. उन सब अधिकारियों के जो मुख्य प्रमुख थे सीईओ वो आए, उन्होंने मेरा लेक्चर सुना 그분이 너무너무 और 감격스러워하셨어요. वो इतने स्पर्शित हो गए। 그래가지고 다음에 2,700명 교육할 때 저를 다시 초청했어요. 2700 लोगों के साथ हमने फिर से ये प्रोग्राम किया और उन्होंने मुझे वहाँ पे भी 그리고 बुलाया। 국장급 가장 그 핵심되는 국장급 300명 교육할 때 저를 초청했는데 तो उस देश के 300 डायरेक्टर्स के एजुकेशन के कार्यक्रम में भी मुझे बुलाया गया। 그때도 야헬 스타디움에서 우리가 있었어요. 그때 야헬 스타디움에 대통령 비서실장이 인사말을 वो जो 하러 प्रेसिडेंट 왔는데 के सेक्रेटरी थे वो वहाँ पे आए मुझे बुलाने के लिए। 대통령 비서실장이 인사말이 끝나고 저희들이 같이 식사를 하게 됐습니다. और उन्होंने मुझसे मिले, उन्होंने मेरे साथ खाना खाया।
그 대통령 비서실장 같이 식사할 수 있도록 공무원 회장이 만들어줬는데 तो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से हमको इस आदमी ने मिलवाया। President, 같이 식사하면서 그때 제가 노트북을 켜고 대통령 비서실장에게 마인드 교육을 40분 했습니다. तो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को मैंने अपना लैपटॉप खोल के 4 घंटा माइंड एजुकेशन दिया। 대통령 비서실장 그 마인드 딱 40분 듣고 40 मिनट माफ करना। तो इस सेक्रेटरी ने जब मेरा लेक्चर 그 사람이 제 40 손을 मिनट सुना, 꽉 잡았어요. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। 당신 you, 내일 उन्होंने कहा 대통령궁에 당신을 कि 초청합니다. मैं आपको हमारे राष्ट्रपति के महल को 이 बुलाना 노트북 चाहता 그대로 हूं। 가져와라. आपका ये लैपटॉप वहां पे लेके आना। 그 대통령에게 이 마인드 교육에 대해 설명할 수 있는 시간을 너한테 주고 싶다. मैं चाहता हूं कि आप या आपका माइंड लेक्चर हमारे जो राजा 아, हैं 그 케냐의 이 उनको ये बताइए। 국민들이 이 교육을 다 받아야 한다. और केन्या का पूरा देश सारे लोगों को 그러니까 ये 다음 सुनना 날 है। 우리는 그냥 농담인 줄 알았어. मुझे पहले लगा कि मजाक तो नहीं कर रहा, 근데 그 다음날 진짜 그분이 그 비서실장이 저희들 대통령궁에 बट सच्ची में अगले ही दिन उस सेक्रेटरी ने हमें जो राष्ट्रपति के महल है वहां पे 그러니까 बुलाया 이분이 같이 만나서 और उन्हें 계속 हमको पूरा 대통령 जो 관광을 ऐसा जो 시켜주면서 महल था पूरा घुमाया हमको। 마인드 교육에 대해 계속 이분이 말씀하셨어요. और वो माइंड एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे 그러면 마인드 이분이 눈물을 글썽을 और 하면서 जैसे वो बता रहा था उसके आंखों में खुद आंसू 케냐 थे। 이 마인드 교육 꼭 वो 필요하다. कह रहा केन्या में इसकी जरूरत है हमें 그러면 내가 오늘 대통령을 만나게 해주고 싶다. और मैं चाहता हूँ कि आप आज हमारे राष्ट्रपति से मिले। 근데 대통령궁에 들어가니 대통령 비서실장이 제일 높았어요. जो सेक्रेटरी था प्रेसिडेंट का सबसे ऊंचे दर्जे का 대통령 आदमी था। 비서실장 같으니까 아무도 저희들을 막지 못했어요. हम उसके साथ आए थे इसलिए हम किसी ने नहीं रोका हमें। 대통령한테 자유롭게 이분이 들어가는 तो 만나는 वो 거예요. प्रेसिडेंट से एकदम आसानी से मिल रहे थे 그러니까 이분은 케냐 대통령을 저희들 만나도록 और 해줬어요. उन्होंने हमें केन्या के प्रेसिडेंट से मिलवाया 그래서 저희들이 마인드 교육에 대해서 케냐 대통령이 설명을 하고 और केन्या के प्रेसिडेंट को हमें माइंड एजुकेशन के बारे में हमने बताया। 그리고 구체적인 내용은 비서실장하고 계획을 세우기로 했는데 तो हमने कहा कि हम ऐसे ये चीजें करना चाहते हैं। 비서실장이 앞으로 나가의 방향에 대해서 쭉 얘기를 तो 했어요. सेक्रेटरी ने हमें सारी जो हमारी योजना जो उनको चाहिए थी वो उसने हमें 이걸 बताई। 우리가 인성교육진흥법 국회에 통과시켜서 तो उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर एजुकेशन का नियम है वो केन्या के सरकार के द्वारा बाहर 케냐에 आना 있는 전 चाहिए 국민이 이 교육을 마인드 교육 받았으면 और मैं 좋겠다. चाहता हूँ कि केन्या के सारे लोगों को ये माइंड एजुकेशन मिले। 그 계획을 우리가 진행하죠. तो हाँ, चलिए हम इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। 우리가 이제 제가 교도소에서 저는 이 믿음을 배우고 तो जेल में रह के मैंने ये विश्वास को सीखा 구원을 받으면서 이 마음의 세계를 저는 और 배웠어요. उद्धार पाने के बाद मैंने मन की दुनिया के बारे में सीखा। 믿음이란 게 뭐냐면은 विश्वास क्या है? 자, 우리 마음이 육체를 끌고 가는 삶, मेरा मन मेरे शरीर को चलाता है, 그걸 영적인 삶이라고 하죠. ये है आत्मिक जीवन। 근데 육체가 마음을 끌고 가는 삶, लेकिन आपका शरीर आपके अगर मन को चलाता है 육신적인 삶이라고 합니다. ये एक शारीरिक जीवन है। 그건 짐승들이 그렇게 삽니다. जो प्राणी होते वो ऐसे जीते हैं। 형편이 마음을 끌고 가는 삶, आपकी परिस्थिति अगर आपके जीवन को the चला heart. रहे है 육신적인 삶이라고 합니다. ये एक शारीरिक जीवन है। 마음이 육체를 끌고 가는 삶. लेकिन ये जीवन जब आपका मन आपके शरीर को चलाता 자, है 말씀이 우리 마음을 끌고 가느냐, तो क्या वचन मेरे मन को चला रहा है 아니면 형편이 내 마음을 끌고 कि मेरी 가느냐. परिस्थिति मेरे मन को चला रही है? 자, 여러분은 आपके 어떻습니까? जीवन में कैसे हो रहा है फिर? 여러분은 마음이 형편을 끌고 가고 있습니까? क्या आपका मन आपके शरीर को चला रहा है 형편이 여러분 마음을 끌고 가고 있습니까? कि आपकी परिस्थिति आपके जीवन को चला रही है? 어려움이 오면 어렵고 जब आपकी परिस्थिति मुश्किल हो आप बहुत मुश्किल में हिंदू पड़ते हो, हिंदू। जब मुश्किल है सब चीजें तो आपको बुरा 이게 लगता है। 형편이 내 마음을 끌고 가는 삶이에요. ये ऐसा जीवन है जो परिस्थिति आपके जीवन को चला 자, रही 오늘 है। 우리가 성경 말씀을 읽었는데 आज हमने जैसे वचन पढ़ा 예, 사무엘하 20장에 세바라는 사람, तो शमूएल के 20 अध्याय में शेबा नाम का क्या? एक आदमी है। 세바라는 사람인데 아벨성 안에 어느 날 재앙이 찾아왔습니다. तो आबेल में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। 자, 아벨성은 근데 이 성읍은 어떤 성읍이냐면 वो वहां पे उसको सजा दी थी और वहां पे क्या हुआ था? 이스라엘 성읍 중에서 가장 빼어난 성읍이었고 तो ये जो इज़राइल में सबसे सबसे बड़ा कैसल 그리고 था, 가장 모범적인 성읍이었고 तो ये जो महल था इज़राइल का सबसे उत्तम महल था 다윗을 가장 충성스럽게 섬기던 성읍이었어요. और इसके पीछे लोग बहुत बड़े थे। 근데 어느 날 다윗이 군대를 보내서 이 और ये 성읍을 दाऊद राजा का 어, बहुत ही बड़ा बहुत ही 이제 महान 쳐들어와서 ऐसा 함락시키려고 합니다. महल था और लेकिन दाऊद राजा आके इस पे जीतना चाहता था।
자, 아벨성 안에 있는 사람은 도대체 이해가 안 됐습니다. लेकिन जो आबेल के जो लोग थे वो नहीं समझ 아니, पाए 도대체 우리가 뭘 잘못했길래? हमने क्या गलत किया है। 우리 그동안 하나님 다윗을 그렇게 충성스럽게 섬겼고 모범적으로 섬겼고 हम तो दाऊद राजा के बहुत उसके करीब है, 왜 우리를 다윗이 우리를 तो 죽이려고 क्यों 하는 거야? हमें दाऊद राजा मारने की कोशिश कर रहा है, 우리를 왜 멸망시키려고 하는 वो 거야? क्यों हमारा नाश करना चाहता है। 도저히 이해가 안 됐어. वो ये बात नहीं समझ पाए। 가장 충성되고 모범적으로 다윗을 따르고 섬겼던 तो 성읍인데 ये जो था महल, ये दाऊद राजा के 이제 साथ था। 토성을 쌓고 포위를 해서 아벨성을 함락시키려고 하는 तो जैसे ये लोग आए और इसको घेर लिया और उसका नाश करने 거야. की 한마디로 लगे। 얘기해서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔다. अगर आप एक शब्द कहोगे तो इसका न्याय आज होने वाला था। 근데 먼저 그때 그 성읍 안에 지혜로운 여자가 하나 लेकिन 있었는데 इस महल के अंदर एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। 그 지혜로운 여자가 뭐라고 얘기냐면 इसने क्या कहा, 16절에 나오죠. 그 성에서 지혜로운 여인이 하나가 맺혀 가로되 들을지어다 들을지어다. तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो 아니 सुनो, 왜 어미와 같은 성을 우리를 당신이 멸망시키려고 하느냐. ये तो हमारा घर है, आप इसका क्यों नाश करना चाहते हो। 우리가 잘못한 게 뭐가 있느냐. हमने क्या गलत किया है। 요압이 그랬습니다. तो योआब ने क्या कहा, 아니다. नहीं, 나도 너희들이 충성되게 다윗을 섬긴 줄 안다. मैं जानता हूँ कि आप दाऊद राजा के साथ हो। 가장 모범적이고 빼어난 성읍인 줄 안다. मैं जानता हूँ कि ये जो महल है ये दाऊद राजा के साथ 근데 너희 रहा है 성읍에 हमेशा। 문제가 하나 있어. लेकिन आपके इस महल में एक बहुत बड़ी समस्या है। 아벨성 안에 세바가 들어갔어. आपके घर के अंदर इस वक्त शेबा है। 너희들이 세바를 आपने 용납했던 거야. शेबा को स्वीकारा है आपके घर के अंदर। 세바는 다윗을 대적하고 거스렸던 और 인물이야. शेबा ऐसा आदमी था जो दाऊद राजा के खिलाफ हो गया 반역자인 था। 세바를 받아. ये दाऊद राजा के खिलाफ था और आपने इसको 그 आपने महल 세바를 के अंदर ले लिया 용납함으로 है। 해서 아벨성 안에 재앙이 찾아왔습니다. शेबा को अंदर ले आया था, इसलिए उनका न्याय होने Inside the वाला Abel था। castle. 충성되게 모범적으로 섬겼다 할지라도 हालांकि आप दाऊद राजा के साथ हमेशा चले हो, 이제 그 성읍은 멸망을 लेकिन फिर भी 당해야 돼. आज हमें इसका नाश करना ही पड़ेगा। 다윗은 초토화를 시켜야 돼. और दाऊद राजा को इन सब चीजों का 왜 नाश 그들이 करना ही था। 모범적으로 충성되게 लेकिन ये 섬겼는데 सब लोग दाऊद राजा के साथ रहे थे, 아니요 필요 없습니다. तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। 다윗을 거스리고 대적했던 세바를 용납해. उनको समझा कि उन्होंने शेबा को स्वीकारा जो दाऊद के 근데 너희가 खिलाफ था। 세바만 내어주면 तो अगर आप सिर्फ शेबा को बाहर निकाल दोगे, 우리는 다시 돌아갈 거야. हम वापस चले जाएंगे। 그 원인을 지혜로운 여자가 발견했습니다. ये बुद्धिमानी स्त्री को इसका कारण समझ गया। 아 그렇구나. हाँ, इसकी वजह से हो 그 रहा है ये। 세바를 끌어내 세바의 목을 쳤습니다. तो उन्होंने शेबा को पकड़ के उसका सर कलम कर दिया और उससे 성 밖으로 내던졌습니다. महल के बाहर निकाल दिया। 근데 갑자기 이스라엘 다윗의 군대가 다 물러가기 और 시작하고 अचानक से जो दाऊद राजा को जो पूरी सेना थी वो अपने आप 다시 वापस चली गई। 아벨의 성 안에 평화가 찾아오고 행복이 찾아왔습니다. तो आबेल के महल के अंदर बहुत शांतता और आनंद था। 신앙생활할 때 우리도 구원을 받았습니다. तो आत्मिक जीवन में जब हमारा उद्धार होता है, 하나님 충성을 섬겼습니다. हम परमेश्वर की ओर होते हैं 연보도 और 했습니다. हम दशांश देते हैं हमारा, 힘에 지나도 주님을 섬겼습니다. सब होते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की सेवा Still करते हैं। serve God. हम कभी सोचते हैं हमने क्या गलत 내가 뭘 किया है, 잘못했길래 하나님 나를 क्यों 이렇게 परमेश्वर 하시지? मुझे मुश्किल परिस्थिति में डाल रहा है। 그렇게 생각할 때가 있지 않습니까? कभी कभी आप ऐसा नहीं सोचते क्या? 혹시 그런 사람 있지 않습니까? मेरा like उद्धार that? हुआ है, 내가 뭐 도둑질했어, 간음을 했어. मैंने चोरी की है, मैंने कुछ गुनाह किया है, 내가 robbery? 죄를 졌다면 주님을 열심히 섬긴 죄밖에 없는. मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, क्या ये पाप है? 왜 하나님 나한테 어렵게 하는 거야? परमेश्वर मुझे मुश्किल परिस्थिति में क्यों डाल रहा है? 근데 하나님은 가장 싫어하는 게 있어요. लेकिन एक चीज परमेश्वर बहुत नफरत करता है। 하나님이 우리에게 인생 가장 싫어하는 게 있는 परमेश्वर एक चीज से बहुत नफरत करता है, 하나님이 역사하지. परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं कर रहा है। 여러분 모든 소리는 들어도 괜찮습니다. आप कोई भी आवाज को स्वीकारो, 그렇지만 절대 듣지 말아야 될 소리. लेकिन एक आवाज को आप कभी नहीं स्वीकारना। 하나님의 역사. वो है परमेश्वर मेरे द्वारा काम 우리 नहीं कर 마음의 रहा है। 신앙은 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 마음에서 쫓아내는 तो 겁니다. ये सारे विचार हमारे मन से फेंक देने हैं हमको कि परमेश्वर मेरे लिए 그 काम कर रहा 사람의 है हमारे 세상에서 आत्मिक जीवन 가장 में। 지혜로운 사람. ये है बुद्धिमान इंसान। 아벨성 안에 그 지혜로운 여자가 आबेल के महल में जो बुद्धिमान स्त्री थी, 22절에 보면 이에 그 여인이 그 지혜로 모든 백성에게 말하며 22 वचन कहता है, तब वो स्त्री अपनी बुद्धिमान में सब लोगों के पास गई, 비그레의 아들 세바의 머리를 베어 요압에게 तब 던진지라. उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया।
우리가 나팔을 불며 군대를 철수했습니다. तब योआब ने नरसिंगा फूका 그때 모든 재앙이 끝나는 거예요. और तब सारा न्याय सारा दंड चला 하나님이 गया। 가장 싫어하는 소리였어요. तो एक चीज है, परमेश्वर नफरत करता है, 하나님이 역사하지. परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। 그 마음을 우리 마음에서 쫓아내는 तो ये सारे शब्द, ये सारे विचार अपने मन से हमें बाहर फेंकने 그때 हैं। 우리 마음에 하나님은 반드시 역사해. और हम फिर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर 그 रहा है। 마음이 우리 마음에 자리하게 돼요. ये विचार हमारे मन में स्थापित हो जाएगा 그때부터 하나님은 여러분들 힘있게 역사하시고 और उस वक्त से 생각이 듭니다. परमेश्वर आपके जीवन में बहुत गंभीरता से काम 신앙은 우리 करेगा। 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아냅니다. तो आत्मिक जीवन ऐसा है कि परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे सारे विचारों को फेंक देना 교도소 है। 일하면 여러 가지 어려움도 문제가 있었지만 जैसे मैं जेल में काम कर रहा था, बहुत मुश्किलों का सामना किया Difficult. मैंने। 그때마다 내 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각들을 마음에서 쫓아내기 시작했어요. उस वक्त से मैंने सारे ऐसे विचार कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा जीवन में, उनको निकाल दिया। 하나님은 반드시 역사해요. परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। 그러면서 케냐에서 신학교를 하게 तो हमने 되면서 केन्या में मिशनरी स्कूल चालू किया जेल में, 이 범죄율이 줄어들고 और जो गुनाह करने का जो 그리고 crime 전 rate 세계에 थे, 이게 बहुत 소문이 कम 났어요. हो गया और दुनिया में बहुत लोग इस बात को जान पाए। Got to 이게 know about 우간다로 it. 퍼지고 युगांडा, लेसोतो, तरफ फैली। साउथ अफ्रीका, 남아공 퍼지고 해. इन देशों में भी ये बात फैल गई। 약 40개 나라에 우리가 마인 교도소 안에 신학교를 하고 있습니다. तो अभी फिलहाल 40 देशों में हम जेल के अंदर मिशनरी स्कूल कर रहे हैं। 네. 우리가 저는 교도소 안에서 이 마인드 교육을 배웠고 तो जेल में मैंने माइंड एजुकेशन को स्वीकारा 믿음의 삶을 배웠는데 और मैंने विश्वास के जीवन को सीखा। 좀 단순하게 좀 얘기합시다. अगर मैं आसानी से कहूँ, 딱 한 가지만 합시다. एक ही चीज करना, 우리 마음에서 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 몰아내기 시작하면 परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ये सारे विचारों को अगर आप लात मार के बाहर निकाल दोगे, 그때부터 여러분 삶에 모든 재앙이 몰려가요. तो आपके जीवन में जो भी श्राप है, जो भी परेशानी, सब चले जाएंगे 그리고 하나님은 반드시 우리 마음속에 역사하신다는 마음이 남을 거예요. और आपके पास सिर्फ इतना मन होगा कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम जरूर करेगा 10,000 축복들이 우리 마음에 찾아오기 시작할 거예요. और लाखों ऐसे आशीर्वाद आपके जीवन में आएंगे। 다시 한번 명심하십시오. और इसको हमेशा याद रखना, 우리 마음에서 하나님 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내요. परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे सारे विचारों को आपको फेंक देना है। 그 세 발을 쫓아내지 않으면 अगर आप शेबा को नहीं निकालते हो 그 세 발을 용납한 죄로 인해서 और शेबा को स्वीकारने का जो पाप है, 그 성읍은 완전히 초토화가 돼야 돼요. पूरा नगर का नाश हो जाएगा। 우리 마음도 हमारा 똑같습니다. मन भी ऐसा ही है। 우리 마음의 성읍 안에 हमारे मन के नगर में, 하나님이 역사하지 않는다는 생각을 쫓아내야 해요. हमारे मन के नगर में जो भी विचार है, परमेश्वर काम नहीं करे, उनको निकालना है हमें। 그러면 제 마음에 그 생각을 하나님 역사하지 않는다는 생각들을 तो 지우면서 जैसे मैंने सारे विचारों को फेंक दे के परमेश्वर मुझसे काम नहीं करेगा, 그때부터 하나님 저를 통해서 일을 하기 तो 시작했어요. परमेश्वर काम करना शुरू किया 하나님이 반드시 나를 통해 역사하신다는 그 생각들이 और ऐसे विचार कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम जरूर करेगा, 수많은 장애물을 넘어갈 수 있도록 이끌어줬고 मेरे सारे परेशानियों पे मैं जीत पाया 우리가 전 세계 교도소 일들을 할 수 있도록 이끌어줬습니다. और परमेश्वर ने मुझे दुनिया भर के सारे जेल में काम करने को लगाया 제가 하나님 앞에 너무 감사하고 और मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 오늘 여기까지 하겠습니다. हम यहाँ समाप्त करेंगे। 네, 감사합니다. धन्यवाद।